वाह भाई वाह, कितना बड़ा ऑफिस बनाया है इस आदमी ने। लगता है खूब कपड़े बिक रहे हैं इसके। हैं भाई, क्यों आए हैं हम यहाँ पर? इतना बुरा लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। ऊपर से आप इतना तैयार हुई नहीं है। भाई उसको भी तो पता चले ना, अगर वो बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर है तो हम भी किसी से कम नहीं है, हमें भी फैशन का बहुत सेंस है। और देखो सीधी सी बात है, उसने हम पे मेहरबानी की है ना, हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना क्या? आपको लगता है वो हमसे अब मिलने का? केस के वक्त तो मिला नहीं, उसका लॉयर कह नहीं रहा था कि वो मुल्क भी नहीं है। भाई मिले या ना मिले, हम तो अपना फर्ज निभा देना। कल को वो कहेगा कि एहसान फरामोश लोग थे। हैं मिठाई तो लेने आए, चल आजा। तो पूरा दिन बैठ के हमारे बारे में ही सोचता होगा ना। अरे आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब से मिलना है। किस सिलसिले में मिलना है उनसे आपको? हम अस्मा बुटीक से आए हैं। अस्मा बुटीक? सॉरी, मैंने इससे पहले तो इस बुटीक का नाम नहीं सुना। अगर आपको फरीद सर से मिलना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। देखिए सर, फरीद किसी से बिना अपॉइंटमेंट तो मिलते नहीं है। अगर आपको उनसे मिलना है तो हमारे ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पे अपनी क्यूरीज भेजें, हम देखेंगे कि उनके पास टाइम है, वो दे सकते हैं या नहीं। और हाँ, अगर आप किसी इनॉग्रेशन के सिलसिले में उनको इनवाइट करने आई हैं तो आई एम रियली सॉरी, उनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं मिलेंगे। अब अरे भाई, हमारे बुटीक का इफ्तिताह तो पहले ही हो चुका है और मैंने किया था इफ्तिताह। मैं उसकी चीफ गेस्ट थी। हम तो उनको ही मिठाई देने आए हैं। मैम मैंने आपको बोला है ना, पहले आप अपॉइंटमेंट नहीं, देन उसके बाद आप मिल सकती हैं। ऐसे नहीं मिल सकती आप उनसे। रुक जाओ तुम, अभी कोई मिलने आया है क्या उनसे? सॉरी बहन, तुम ये इतनी सताई हुई मनोज सी शक्ल बना के यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें जबरदस्ती बिठाया गया है या तुम्हें तनख्वाह कम मिलती है और काम ज्यादा लेते हैं तुमसे? है जी सॉरी। अभी क्या सॉरी सॉरी की रट लगाई हुई है तुमने? सीधे सीधे बता रही हो कि हमें फरीद से मिलना है। जा रहे तो हमें फोन करो, उससे पूछो। मैम मैंने आपको बोला है सर फरीद बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते, तो मतलब नहीं मिल सकते ना। भाई ये तो तुम कह रही हो ना, उससे तो तुमने पूछा ही नहीं। वो ये कह रहा है कि उससे हमसे नहीं मिलना। फाइन, मैं कॉल करके कंफर्म करती हूँ, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट। हाँ चलिए, अल्लाह क्यों बेइज्जती कर पा रही है। हेलो सर। सर कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने, अस्मा बुटीक से। क्या आप उन्हें नहीं जानते? लेकिन सर वो तो कह रही है कि आपसे मिले बगैर वो यहाँ से हिलेंगी भी नहीं और उनको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं है। झूठ बोल रही है। सर सिक्योरिटी गार्ड? नहीं नहीं सर, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जी जी सर। सुन लिया, सर के पास टाइम नहीं है, वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। ए बीबी, ये बेवकूफ किसी और को बनाना, कान से फोन लगा के हेलो सर नहीं मिल रही। मुझे पता है फोन पे दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, तुमने फरीद सर से बात की नहीं है। झूठी मक्कार कही की, शराफत से कह रही हूँ मिलने दो, वरना मैं खुद भी जाके मिल सकती हूँ। सब समझती हूँ तुम्हारे ड्रामे में। अगर आप इतनी समझदार हैं तो यहाँ से तशरीफ ले जाएं प्लीज। अरे मेरी भी जिद है, अब मैं मिलके ही जाऊंगी। चल अस्मा आजा, देखती हूँ कैसे रोक। अरे आजा, क्यों ये क्या कर लेगी? आई बड़ी देखती हूँ। आजा अस्मा, आई बड़ी रोकेंगी हमें। हेलो तू रेसदानी अंदर रेस कहीं की। मैम प्लीज आप ऐसे नहीं कर सकती, मैम प्लीज रुके। अरे हटो पीछे, चलो मैम जल्दी आओ। मैम प्लीज मेरे दोस्त को। मैंने क्या मैम प्लीज, मैम प्लीज रुकिए। अरे हटो प्लीज, आप ऐसे लो, जल्दी चलो। मैं वो नहीं कर सकती, मैं कौन रोकेगा मुझे? प्लीज क्या मसला है? ऑफिस है प्लीज। जब तुमसे शराफत से कहती कि जाना था तो तुमने सुना नहीं, अब सांस फुलाती पैन वैन करती नहीं, यहाँ पहुँच गई हो। प्लीज मसला क्या है? मैम प्लीज समझने की कोशिश करें प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है प्लीज। अरे तुम्हारी नौकरी का सवाल है लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है। अरे नौकरी को क्या है, तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, लेकिन एक बार मेरी इज्जत चली गई तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। प्लीज मैम प्लीज। इसीलिए कह रही थी। अरे तुम चुप हो जाओ, तुम तो ठहरी सदा की बेवकूफ।
इसीलिए कह रही थी कि शराफत से मिलने दो, लेकिन नहीं भाई नहीं, तुम्हें तो अजरा को बाहर निकालना था। अब भुगतो नतीजा। मैम प्लीज आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा प्लीज। अरे किस बात के लिए आहिस्ता बोले? ये अस्पताल है कि मरीज उठ जाएंगे, या फिर ये कब्रिस्तान है कि मुर्दे खड़े हो जाएंगे यहाँ से निकल के कब्रों में से? चलो जाओ जाके बुलाओ अपने पास को, चलो जल्दी करो। मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन हिलाता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हजरा को यहाँ पे हटा सके। मैं तो उससे मिलके ही जाऊंगी। प्लीज मैम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी आप प्लीज? अरे क्या समझूं मैं, जब इतनी देर से तुमको समझा रही थी कि पल भर के लिए मिलने दो, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी? नहीं भैया नहीं नहीं, तुमने तो अजरा को जगाना था, जगा लिया अजरा को, अब नतीजा भुगतो। आई बड़ी समझो तुम्हें। मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन हिलाता है। मैं तुम्हारे बॉस से मिलने वक्त नहीं जाऊंगी यहाँ से। Can I help you? ओ भैया अंग्रेजी झाड़ना बंद करो और जाके अपने बॉस को बुला के लाओ। चलो शाबाश। बॉस को? किस बॉस की बात कर रही है? चल भाई, इसकी तो याददाश्त चली गई गजनी की। अरे तेरा बॉस को बुला अपने। आई एम रियली सॉरी सर। सर मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की है, पर ये कह रही हैं कि आपसे मिले बगैर ये कहीं नहीं जाएंगी। हाय। Are you Asma? Yes. No. I Azra. She's Asma. We are from Asma Boutique. आइए, come in. वेलकम। चल जाके चाय बना हमारे लिए। समझ में आई? मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे माजरत करूं या आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने केस वापस लेके हमारी बहुत मुश्किल आसान कर दी। नहीं, मुझे एक्चुअली आपको सॉरी कहना चाहिए। आई एम सो सॉरी, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में इतना कुछ हो गया। आई बिलीव आपको जेल भी जाना पड़ा। अरे इतनी हिम्मत पुलिस वालों की कि जेल लेके जाए हैं? वो तो बस ऐसे लॉकअप ले गए थे पूछताछ के लिए। आपके भाई की ना बड़ी जान पहचान है। माय हबी जमाल आपके भाई हुए ना? आपको पता है ताजिरों की यूनियन के सदर हैं। अरे बड़ी बात है उनकी। आपको कभी कोई काम हो तो बताइएगा, ये ऐसे मिनटों में कराएंगे आपका काम। ये जो वीडियो बनाई थी ना आपने, बाय द वे, ये बहुत अच्छा आइडिया था। दिस इज योर आइडिया? मेरा? बताओ ना। जी इनका आइडिया था। वो दरअसल आपसे डायरेक्ट बात करने का और कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने सोचा। अरे वो जो आपका लॉयर है ना, वो तो आपसे मिलने ही नहीं दे रहा था हमें। इतनी हमने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मिलने दो, झूठा कहता है कि पेरिस में बैठे हुए वो तो। मैं एक्चुअली पेरिस से ही आ रहा हूँ, कल रात ही पहुंचा हूँ पेरिस से। मैं एफिल टावर तस्वीरें बनाई वहाँ? आपने लारेब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है? यस ऑफ कोर्स, वो तो लेना पड़ेगा। लीनेट होके इट हैजंट वर्कड आउट फॉर अस। जब चेक बाउंस हुआ था मुझे तभी कुछ कर लेना चाहिए था, मगर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये आस्तीन के सांप होते हैं। जहाँ ये फन निकाले ना, वहीं इनका सर कुचल देना चाहिए। हाँ सी गुड टू नो। अरे आपसे ना एक रिक्वेस्ट थी। वो ना मेरे देवर की शादी आ रही है, और वो जो सलीमा पुप्पो है ना, उनकी बेटी को तलाक हो गई थी पिछले साल। अरे इतनी माकूल शक्ल सूरत की, फिर भी दूसरा रिश्ता मिल गया उसको। जो ना बात करने दो, उसकी भी शादी है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक जबरदस्त हसीन सा जोड़ा जो है ना अजरा पहने, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे वार्डरोब में ना भाई एक जोड़ा तो फरीद ब्रांड का होना चाहिए। क्यों? लेकिन आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। देंगे ना? फनी वुमन। बहुत शुक्रिया आपका आने का। सॉरी मेरा जिम का वक्त हो गया। नाइस टू मीट यू। मुझे जाना होगा। हम जिम करते हैं, मैं भी योगा एक्सरसाइज करती हूँ, बड़ी जबरदस्त होती है। आपको पता है मेरा जो गुस्सा है ना, उससे बहुत ठंडा हो जाता है, कूल चिल हो जाती हूँ मैं, और दिमाग भी तरह ताजा हो जाता है, यू नो। एंड थैंक्स फॉर द मिठाई। अरे मिठाई खाइएगा जरूर, हमने स्पेशल आमबाग से मंगवाई है आपके लिए। और आपको पता है देसी घी की मिठाई है, आप खाएंगे ना तो उससे खुश हो जाएंगे, पागल जाएंगे, बुलाए होंगे। हाँ अरे यार ना, सी यू सून, अल्लाह हाफिज। अरे खींच क्यों रही हो भाई, क्या हो गया तुम्हें? जा रही हूँ, खुदा हाफिज भी नहीं कहने देती सही से। Funny woman.